नमस्कार दोस्तों। हम सब ने बहुत बार रामायण और रामचरितमानस का अलग अलग नाम सुना होगा, और जबकि हमें पता है कि दोनों में तो राम के जीवन को ही दर्शाया गया है, तो दोनों ग्रंथों में अंतर क्या है, दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है लेखक का। रामायण को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। दूसरा अंतर है काल का। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। कहते हैं राम का काल 5114 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्य काल में लिखा था। अगर विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 1631 और अंग्रेजी सन के हिसाब से देखें तो 1573 में शुरू किया था और अंग्रेजी सन के हिसाब से 1575 में पूरा हुआ था। इससे ये पता चलता है कि रामचरितमानस को लिखने में पूरे 2 साल लगे थे। तीसरा अंतर है भाषा का। रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसीलिए इसको पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन है, जबकि रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है जो एक लोक भाषा है। इसीलिए इसको पढ़ना और समझना सरल है और इसीलिए ये ज़्यादा प्रचलित भी है। चौथा अंतर है लेखक की भावना और उनकी प्रेरणा में। महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन वे भक्त भगवान शिव के थे। उन्होंने शिव की मदद से ही रामायण को लिखा था, जबकि तुलसीदास राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको शिव जी ने सपने में आदेश दिया था रामायण लिखने को, और कहते हैं स्वयं हनुमान जी ने रामचरितमानस लिखने में उनकी मदद की थी। पांचवा अंतर है कथा के आधार में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। ये भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। छठा अंतर है श्लोक और चौपाई का। रामायण को संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं, तथा रामचरितमानस में श्लोक संख्या कम है, 27 है, चौपाई 4,660 है, दोहा 1,074 है, सोरठा 207 है और 86 छंद है। सातवां अंतर है राम जी के चरित्र का अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण में राम जी को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, जबकि तुलसीदास ने राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। और तुलसीदास जी ने इस चरित्र के चित्रण के लिए हिंदी भाषा के अनुप्रास, अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीरस का प्रयोग किया है। इसीलिए रामचरितमानस बहुत प्रचलित भी है। रामचरितमानस में केवल राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है, जबकि रामायण में मुख्यतः राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। आठवां अंतर है घटनाओं में अंतर। दोनों ग्रंथों में बहुत सारी घटनाओं में अंतर मिलेगा। जैसे श्री राम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं और फिर सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से उनका विवाह हो जाए। यह प्रसंग रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। धनुष प्रसंग भी दोनों ग्रंथों में अलग अलग है। अंगद के पैर का नहीं हिलना, हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखना, अहिविरावण का प्रसंग, ये तुलसीदास रामचरितमानस में ही मिलेगा। रावण वध का उपाय बताने के लिए इंद्र द्वारा मातली को भेजा जाना, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में नहीं है। रावण की तप साधना का विस्तार वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में नहीं है। वैसे ही विश्वामित्र द्वारा बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति का वर्णन तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में ही है। नौवां अंतर है कांड का अंतर। रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा गया है, जबकि रामायण में आखिरी से पहले कांड को युद्ध कांड कहा गया है। कहते हैं उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया था। 10वां और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है अर्थ का अंतर। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। मानस का अर्थ होता है सरोवर, राम के मन का सरोवर। रामचरितमानस को राम दर्शन भी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जब हम मंदिर जाते हैं तो एक समय पर जाना होता है। मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ता है। जब मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ फल फूल लेकर जाते हैं। मंदिर जाने की शर्त होती है, मंदिर साफ सुथरा होकर जाया जाता है। पर मानस का अर्थ है सरोवर। सरोवर में ऐसी कोई शर्त नहीं होती, समय की पाबंदी नहीं होती। कोई भी हो, कैसा भी हो, सरोवर में स्नान कर सकता है। और व्यक्ति जब मैला होता है, गंदा होता है, तभी सरोवर में स्नान करने जाता है। इसलिए जो शुद्ध हो चुके हैं वो रामायण में चले जाएं, और जो शुद्ध होना चाहते हैं वो रामचरितमानस में आ जाएं। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।